हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 रीजनिंग के चैप्टर एनालॉगी को। यह एनालॉगी का लेक्चर नंबर 10 होगा। इससे पहले हमने एनालॉगी पे 9 लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने भी उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 9 में आपको हमने टाइप 2 के क्वेश्चंस करवाए थे और यह आपके लेक्चर नंबर 10 यानी आपके इस लेक्चर्स में भी हम आपके टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही करवाएंगे। पिछले सारे वीडियोस लगभग 8 वीडियोस में हमने टाइप 1 के बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया है और इस वीडियो में आपका टाइप 2 का क्वेश्चंस को आपको बताया जाएगा। फिर आने वाले भी कुछ लेक्चर्स तक आपको टाइप 2 के ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे। देन फिर आपको हम टाइप 3 के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में क्या क्या किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके लिए आप लेक्चर नंबर 1 के वीडियो देखिएगा। उसमें हमने आपको एनालॉगी में आपको बताया था कि 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और तीनों प्रकार के क्वेश्चंस हमने टाइप 1 में ही आपको बता दिया था। और देन फिर हम टाइप 1 से सारे क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट किया था। टाइप 1 के लगभग क्वेश्चंस हमने लगभग 80 के आसपास क्वेश्चंस हमने करवाया है और देन फिर आपके टाइप 2 के क्वेश्चंस यहाँ पे हम बता रहे हैं। जो भी आपके पास बुक्स है उसको फॉलो करते चलिए, उससे भी आप क्वेश्चंस बनाते चलिए ताकि क्या हो आपका मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें कहा जा रहा है कि 11 क्या है, 11:38 दिया जा रहा है तो आपको 13 क्वेश्चन मार्क दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन मार्क का आपको वैल्यू बताना है कि 13 क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने को बताया था कि पिछले वीडियोस में कि आपको यहाँ पे एक पैटर्न बनाना पड़ता है, एक पैटर्न बैठाना पड़ता है और उस पैटर्न से आपको चेक करना पड़ता है। हमने यहाँ पे टाइप 2 के लिए 4 रिलेशन बताए थे कि ज़्यादातर इसी 4 रिलेशन से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप वो 4 रिलेशन आप जाकर इससे लेक्चर नंबर 9 वाले वीडियोस को देखिएगा क्योंकि वहीं से हमने टाइप 2 के क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको हम रिलेशन बताएंगे और उस रिलेशन पे देखिएगा हमारा दूसरा वाला जो रिलेशन होगा वह बेस्ट होगा। यानी कहने का मतलब है कि A:2 अगर B दिया जाए और C:2 अगर आपको D ये पूछे आपसे तो आपको क्या देखना पड़ता है कि या तो A B के बीच रिलेशन जो होगा वही आपको C और D के बीच रिलेशन को फॉलो कर देना होगा, या फिर A और C के बीच जो रिलेशन फॉलो होगा वही आपको B और C के बीच रिलेशन को फॉलो करना होगा। ये दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार या तो आपको A और D के बीच जो रिलेशन होगा वही आपको B और C के बीच रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। यानी A और D के बीच जो रिलेशन आपको होगा, यानी अगर आप B और C में जो रिलेशन होगा वह निकाल लीजिए और उसी रिलेशन को अगर आप A और D में रिलेशन लगाइएगा तो सेम आपका आंसर मैच करेगा। तो ये 3 प्रकार के आपको रिलेशन हमने वहाँ पे बताया था। एक और प्रकार के रिलेशन भी हमने आपको वहाँ पे बताया था। ठीक है, तो ज़्यादातर देखा जाता है एक प्रकार के रिलेशन में आपको कहा था कि ये क्रमशः यानी लाइन बाय लाइन आपको रिलेशन मैच करते जाएंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको एक प्रकार के रिलेशन होते हैं। तो ज़्यादातर आपको यही 4 रिलेशन देखने के लिए मिलता है टाइप 2 के क्वेश्चंस में। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये पार्टिकुलर क्वेश्चंस में इन सभी में से कौन से रिलेशन को वो मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो 11 है और यहाँ पे इस 2 में 38 है तो हम 11 इंटू 3 करते हैं और प्लस इसमें 5 कर देते हैं। तो 11 3 या 33 और प्लस 5, 33 प्लस 5 कितना आता है 38 आता है। तो चलिए हमारा 11:38 जो है ये तो हमारा मैच कर रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे वाले में हम क्या करते हैं इसी पैटर्न को लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ऑप्शन हमारा मैच करेगा तो क्या होगा, हमारा आंसर करेक्ट होगा। देखिए याद रखिएगा, इससे पिछले वाले वीडियोस में भी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसमें हमने आपको 2 लॉजिक दिया था। 2 लॉजिक पे एक लॉजिक पे हमारा क्या हुआ था कि काम तो कर रहा था लॉजिक लेकिन उस पर आंसर मैचिंग नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया था, देन फिर आपको दूसरा लॉजिक लगाया था और दूसरा लॉजिक पे हमारा जो काम था वो भी कर रहा था और क्या होगा हमारा आंसर भी मैच कर रहा था। ठीक है, तो आपको खुद से लॉजिक देखना पड़ता है कि किस लॉजिक पे हमारा ऑप्शन मैच करेगा। दोनों लॉजिक पे आपको 2 ऑप्शन सेम ही ऑप्शन नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऐसा करने पर क्या होगा क्वेश्चन को रॉन्ग माना जाएगा या फिर कह सकते हैं कि दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारा लॉजिक मैच कर रहा है तो इसी लॉजिक पे हम इसको लगाते हैं। तो ये कौन सा रिलेशन फाइंड कर लेगा, ये रिलेशन हमारा रिलेशन नंबर 1 हो गया। यानी ए और बी में जो रिलेशन होगा वही अगर हम सी और डी में रिलेशन लगा दे तो डी का वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, हम क्या करने वाले हैं 13 इंटू क्या करेंगे 3 करेंगे प्लस 5 करेंगे। क्या करेंगे 13 इंटू 3 करेंगे प्लस 5 करेंगे तो 13 3 कितना होगा 39 प्लस 5 कितना होगा आपका ये 44 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मैच करेंगे 44 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट है। तो ये क्या होते हैं तरीका होते हैं क्वेश्चन टाइप 2 के क्वेश्चंस को बनाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर आप हमारे बातों को सुनिए और उसको क्या कीजिए, आने वाले जो भी आपके पास और बुक्स होंगे आपको उसको भी फॉलो करते चलिए और सेमी रूल को वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर बिल्कुल मैच करेगा और बिल्कुल आएगा आपका। ठीक है, तो लॉजिक आपको खुद से ढूंढना पड़ता है और 80 क्या है 80:20 है। ठीक है, 80:20 है। तो अगर हम देखेंगे तो 8 इंटू 2 क्या होगा 8 2 16 प्लस 4 तो 16 प्लस 4 कितना होता है 20 होता है। ठीक है, ये तो हमारा ऑप्शन मैच कर गया। तो यही अगर ऑप्शन हम इसमें मैच करवाएंगे तो देखते हैं 14 गुने 2 प्लस 4 तो
14 गुने 2 कितना होगा आपका 14 दूना 28, 28 प्लस 4 कितना होगा 28 प्लस 4 आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा 32। तो 32 ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? 32 ऑप्शन यहाँ पे हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये लॉजिक हमारा क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, देन हम क्या करने वाले हैं, अब हम डिफरेंट लॉजिक को लगाएंगे। देन क्या करेंगे, अब हम डिफरेंट लॉजिक को लगाएंगे। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट कौन से लॉजिक को लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि ये जो 18:20 है, 8 क्या है 8:20 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 8 गुने 5/2, 8 गुने 5/2 करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 4 जा 8 और कितना 5 4 जा 20। चलिए ये हमारा क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तो 8 गुने 5/2 को वैल्यू जो आ रहा है वो आपका 20 आ रहा है। तो हमारा क्या करने वाले हैं 14 गुने 5/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, यानी ऑप्शन मैच करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, खुद से मैचिंग करना है। हालांकि ये क्वेश्चन जो होते हैं कहने के लिए थोड़ा सा टफ हो जाते हैं, इसी कारण से क्योंकि आपको यहाँ पे लॉजिक आपको ढूंढना पड़ता है और लॉजिक ढूंढने में समय लगता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 5:5 का रिलेशन 30:25 से दिया जा रहा है। तो 11:0 का रिलेशन किससे होगा? ठीक है, तो 5:5 का जब आप स्क्वायरिंग कीजिएगा, आप करके देखिएगा, 5:5 का जब स्क्वायरिंग कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 30.25 मिलेगा। 5:5 का स्क्वायरिंग करने पे आपको 30.25 मिलेगा। तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, 11.0 का स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा 11 का स्क्वायर क्या होगा 121.00। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को बनाना होता है। देख रहे हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे ज़्यादातर गुना भाग, आपको डिवीज़न और क्या हो सकता है रूट अंडर हो सकता है, फिर से आपका स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, इसी टाइप से क्या होते हैं क्वेश्चंस आगे पीछे पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 10:99 क्या है 09 लिखा गया, तो 09 का रिलेशन किससे होगा? ठीक है, तो 10 का स्क्वायरिंग करेंगे अगर हम, तो 10 का स्क्वायरिंग उसमें से -1 घटाएंगे तो क्या होगा 100 - 1, जो कि किसका बराबर होगा 99 के। ठीक है, तो क्या है आपका ये 10:99 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 10 का स्क्वायर 100 और उसमें से 1 घटाएंगे तो 99 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या इसी पैटर्न पे ये हमारा मैच कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। तो 09 का स्क्वायर यानी 81, 99 या 81, 81 में से 1 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा 80 आएगा। ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि 25 का रिलेशन 37 से है, तो आपका 49 का किससे होगा, यानी 25:37 है तो क्या है आपका 49 क्या होगा। ठीक है, तो 25 जो है ये 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25 आता है। 5 का स्क्वायर क्या आता है आपका 25 आता है। ठीक है, और 6 का स्क्वायर कितना आता है, 6 का स्क्वायर 36 आता है। तो इस 36 में क्या करेंगे हम, अगर 1 ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा आपका 37 आ जाएगा। ठीक है, फिर से क्या है आपका 6 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 मैच कर रहा है। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर में अगर 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 जा 64 प्लस 1 कितना आएगा 65 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमारा आपका सॉल्यूशन आपका आएगा। ठीक है, आपको जो देखना है यहाँ पे वो क्या देखना है, आपका पैटर्न को देखना है। आपको देखना है कि सेम पैटर्न को जो अगर ए बी हमारा फॉलो कर रहा है तो उसी पैटर्न आपको सी डी में लगाना है और वहाँ से आपका डी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कोई एडिशन नहीं हो रहा है, सिंपली स्क्वायर करके लिखा जा रहा है और यहाँ पे स्क्वायर करके एक ऐड करके लिखा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी अगर देखें तो यहाँ पे क्या है आपका एक 5 के बाद 6 हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर 49 हो रहा है। और इसमें क्या कर रहा है नेक्स्ट वाले में हम एक बढ़ा देंगे, 5 के बाद 6 का स्क्वायर किए थे तो 7 के बाद 8 का स्क्वायर करेंगे, उसमें एक ऐड करेंगे तो आपका आएगा 65 आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा जा रहा है 763 क्या है, 763 में 856 है, 763:856 तो 637 क्या होगा। ठीक है, तो 763 में अगर हम क्या करें 93 को जोड़ते या फिर आप 856 में से 763 को घटा लीजिए तो आपको कितना आएगा 93 आएगा। या फिर हम सिंपली 763 में 93 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 856। या फिर जब आप 856 में से 763 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 093 आ जाएगा। ठीक है, तो 93 का कहने का मतलब इसमें एडिशन है। तो इस अगर 637 में हम क्या करें 93 का एडिशन कर दें तो ये हमें कितना मिलेगा, तो 637 में 93 का अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 730। क्या मिलेगा 730, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या कहा जा रहा है कि 49 है 81 है तो 64 क्या होगा। तो 49 जो है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 या 49। 81 कितना होता है 81 होता है आपका
9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। ये क्या है, 8 का स्क्वायर, 8 8 कितना होता है 64, 7 के बाद क्या है 2 का एडिशन है, 7 के बाद क्या है आपका 2 का एडिशन, तो 8 के बाद 2 का एडिशन करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है 21:3 है, तो 574 क्या होगा, ठीक है। तो ये जो 21 है, 21 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 7, 7 3 21, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 3 21 है, तो यहाँ इसका जो 3 है इसको क्या किया गया है, यहाँ पे आपको लिखा गया है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 3। तो ये जो 574 है इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ तो 7 रहेगा ही, क्या रहेगा 574 में 7 रहेगा, क्योंकि 7 यहाँ पे नहीं उतारा जा रहा है, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है उसको क्या किया जा रहा है, आपको इस 2 में लिखा जा रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन में चेक करेंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें 82 जो है, अगर आप 82 × 7 करते हैं तो आपको क्या आता है 574 आ जाता है। 82 × अगर 7 करते हैं तो 574 आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी हमारा करेक्ट है। कैसे, क्योंकि 21 को 3 × 7 लिखते हैं तो 3 का यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है, लिख दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार 7 तो हमारा रह नहीं जाएगा यहाँ पे, और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको क्या करेंगे हम इस 2 में लिखेंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, जो पिछले वीडियोज का क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें भी हमने आपको बताया था। लेक्चर नंबर 9 का आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, सेम इसी पैटर्न पर वह क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा जा रहा है कि 18:30 है तो 36 क्या होगा, ठीक है। 18 अगर 30 है तो 36 क्या होगा, तो 18 गुने अगर हम 2 करते हैं, 18 × 2 करते हैं तो 18 दूना 36, और उसमें से क्या करते हैं 6 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 36 - 6 = क्या हो जाएगा 30, ठीक है, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो 36 है, ठीक है, तो 36 × 2 कर लेते हैं और -6 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 36 × 2, 36 × 2 - 6, तो ये आपका हो जाएगा 6 × 2 = 12 और 3 × 2 = 6 × 7, 72 - 6, तो 72 - 6 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 66, यानी 66, क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, इसमें कहा जा रहा है कि 17:52 दिया जा रहा है, तो 1:2 क्या होगा, ठीक है। तो 17 × 3, 17 तिया कितना होता है 51, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहा है, मैच कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे 1 जो है तो 1 × 3 कर देंगे, और उसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 और 3 + 1 4, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रिलेशन था A:B:C:D, और इसी को आपको फाइंड करना था, तो यहाँ पे इसका जो रिलेशन है वही आपका C और D में लगा देना था, ठीक है, यानी टाइप नंबर 1 का यहाँ पे मैचिंग था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार इसको देखिएगा। इसके PDF जो होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि जितने भी आपको बुक्स है आपके पास, जो भी आपके पास बुक्स है उसको भी आप फॉलो करते चलिए, उसको भी बनाते चलिए। प्रीवियस बैचेज के सारे वीडियो को देखिए और इस अग्नि बैचेज के सारे वीडियोज़ को देखिए, डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल तक जाएगा और आप एग्जाम को बिल्कुल क्रैक कर पाइएगा। तो चलिए बच्चे रखते हैं वीडियो को यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।